मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सुबह से ही रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है। आतंकी सेना के कैंप को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन जवानों ने यह हमला नाकाम कर दिया। सेना के कैंप से पहले आतंकियों ने वीडीसी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया था और गुंधा खवास इलाके में सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आप इन 3 तस्वीरों के जरिए देखिए, घाटी में पिछले 1 महीने से जिस तरह आतंकियों ने हमला बोला है, उसके बाद से ही ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। राजौरी से मुठभेड़ से जुड़े 5 अपडेट आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसीलिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है, उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी यह भी है कि आतंकियों के निशाने पर शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम कुमार थे, जिन्होंने कुछ वक्त पहले 2 आतंकियों को मार गिराया था। अपने साथियों की मौत का बदला लेने की नीयत से आतंकी आए थे। 13 घंटे से इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए हमले को नाकाम कर दिया। जिस जगह पर सेना का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। गोंडा खवास में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि सेना जो है उसने पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर कॉर्डन किया हुआ है। सेना को जैसे ही देर रात इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद इस पूरे इलाके को यहाँ पर घेर लिया गया था और तब से ही पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के पास इस तरह की खबरें हैं कि 5 से 6 आतंकी जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरा कॉर्डन यहाँ पर लगाया गया है। जो सेना के पास पहले से इनपुट आ रहे थे, उसी को देखते हुए सेना ने यहाँ पर जो है ऑपरेशंस लॉन्च किए हुए थे। लेकिन आज ये टारगेटेड किलिंग करने के मकसद से ये आतंकी आए थे। जो वीडीजी जिसने 1 साल पहले यहाँ पर आतंकियों को मारा था, उसी को मारने के मकसद से ये आतंकी यहाँ पर आए थे। लेकिन सेना जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आतंकी हमले कर रहे हैं, उसको देखते हुए सेना अब अलर्ट मोड में है और अब किसी भी तरह का कोई हमला अगर यहाँ पर हो रहा है, उस पर सेना जो है वो तुरंत रिएक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक ये एरिया जो है वो यहाँ पर है और कितनी चुनौतियां यहाँ पर सेना के सामने हैं। लेकिन सेना अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। लगातार सेना के ऑपरेशंस जो हैं वो पूरे जम्मू के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर चल रहे हैं और सेना को यकीन है कि आज जो आतंकी यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, उनको जल्द ही मार गिराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, गुंडा खवास, कालाकोट। कायराना हरकत के बाद देश के कोने कोने से आतंक पर गहरी चोट की मांग भी उठ रही है। कि ये जो 40-50 के जो टेररिस्ट हैं यहाँ पे अभी पीर पंचाल के अंदर, इनका जो काम है वो यही है कि आईएसआई के जो इशारे हैं कि आप भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच में दहशत फैलाएं। और इसी संदर्भ में अब ये अटैक हुआ है यहाँ पे। इससे पहले आपने देखा कैसे पहले भी रियासी में हुआ, मछेड़ी में हुआ, डोडा में हो रहा है। पर ये जो वीडीसी के मेंबर पे घर के ऊपर अटैक है, ये साफ दिखाता है कि ये लोग घबरा गए हैं, क्योंकि अब वीडीसी इसको एम्पावर हो गया है। अब ये चाहते हैं कि वीडीसी इसके ऊपर प्रेशर पड़े ताकि वीडीसी जो है ना तो वो रिएक्ट करे और ना ही वो आगे आए उसके लिए जो है जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को वीडीसीज को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनको सोफिस्टिकेटेड आर्म देने चाहिए। पाकिस्तान प्रायोजित कायरतापूर्ण अटैक इस प्रकार से होते हैं और होते रहेंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा, लेकिन अपनी रणनीति के तहत किस तरह से इससे निपटना है ये सुरक्षा बल भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, वो कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने बेहतर काम किया है, तभी तो जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है। तो जल्द इस पर कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। तौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सुबह से ही रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है। आतंकी सेना के कैंप को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन जवानों ने यह हमला नाकाम कर दिया। सेना के कैंप से पहले आतंकियों ने वीडीसी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया था और गुंधा खवास इलाके में सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आप इन 3 तस्वीरों के जरिए देखिए, घाटी में पिछले 1 महीने से जिस तरह आतंकियों ने हमला बोला है, उसके बाद से ही
ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। राजौरी से मुठभेड़ से जुड़े 5 अपडेट आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसलिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है, उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी यह भी है कि आतंकियों के निशाने पर शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम कुमार थे, जिन्होंने कुछ वक्त पहले 2 आतंकियों को मार गिराया था। अपने साथियों की मौत का बदला लेने की नीयत से आतंकी आए थे। 13 घंटे से इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए हमले को नाकाम कर दिया। जिस जगह पर सेना का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। गोंडाख्वास में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि सेना जो है उसने पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर कॉर्डन किया हुआ है। सेना को जैसे ही देर रात इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद इस पूरे इलाके को यहाँ पर घेर लिया गया था और तब से ही पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के पास इस तरह की खबरें हैं कि 5 से 6 आतंकी जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरा कॉर्डन यहाँ पर लगाया गया है। जो सेना के पास पहले से इनपुट आ रहे थे, उसी को देखते हुए सेना ने यहाँ पर जो है ऑपरेशंस लॉन्च किए हुए थे। लेकिन आज ये टारगेटेड किलिंग करने के मकसद से ये आतंकी आए थे। जो वीडीजी जिसने 1 साल पहले यहाँ पर आतंकियों को मारा था, उसी को मारने के मकसद से ये आतंकी यहाँ पर आए थे। लेकिन सेना जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आतंकी हमले कर रहे हैं, उसको देखते हुए सेना अब अलर्ट मोड में है और अब किसी भी तरह का कोई हमला अगर यहाँ पर हो रहा है, उस पर सेना जो है वो तुरंत रिएक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक ये एरिया जो है वो यहाँ पर है और कितनी चुनौतियां यहाँ पर सेना के सामने हैं। लेकिन सेना अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। लगातार सेना के ऑपरेशंस जो हैं वो पूरे जम्मू के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर चल रहे हैं और सेना को यकीन है कि आज जो आतंकी यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, उनको जल्द ही मार गिराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, गुंडाख्वास, कालाकोट। कि ये जो 40-50 के जो टेररिस्ट हैं यहाँ पे अभी पीर पंचाल के अंदर, इनका जो काम है वो यही है कि आईएसआई के जो इशारे हैं कि आप भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच में दहशत फैलाएं। और इसी संदर्भ में अभी ये अटैक हुआ है यहाँ पे। इससे पहले आपने देखा कैसे पहले भी रियासी में हुआ, मछेड़ी में हुआ, डोडा में हो रहा है। पर ये जो वीडीसी के मेंबर पे घर के ऊपर अटैक है, ये साफ दिखाता है कि ये लोग घबरा गए हैं, क्योंकि अब वीडीसी इसको एम्पावर हो गया है। अब ये चाहते हैं कि वीडीसी इसके ऊपर प्रेशर पड़े ताकि वीडीसी जो है ना तो वो रिएक्ट करे और ना ही वो आगे आए उसके लिए जो है जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को वीडीसीज को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनको सोफिस्टिकेटेड आर्म देने चाहिए। पाकिस्तान प्रायोजित कायरतापूर्ण अटैक इस प्रकार से होते हैं और होते रहेंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा, लेकिन अपनी रणनीति के तहत किस तरह से इससे निपटना है ये सुरक्षा बल भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, वो कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने बेहतर काम किया है, तभी तो जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है। तो जल्द इस पर कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए।